नमस्कार दोस्तों। ये अमृतपाल सिंह कौन है जो कि लगातार खालिस्तान की मांग कर रहा है, और ये खालिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों, अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का लीडर है। तो ये वारिस पंजाब दे क्या है? तो ये एक खालिस्तानी संगठन है जिसको पंजाब के एक्टर दीप सिद्धू ने पंजाब के लोगों की हक की लड़ाई के लिए बनाया था। लेकिन फरवरी 2020 में उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उनके सारे समर्थक अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। इसी बात का फायदा उठाकर अमृतपाल सिंह खुद को वारिस पंजाब दे का लीडर साबित कर लिया। तो दोस्तों, ये तो बात रही अमृतपाल सिंह की। लेकिन अब बात करते हैं कि खालिस्तान शब्द का अर्थ क्या है और बार बार इसकी मांग क्यों उठती है। तो दोस्तों, खालिस्तान का अर्थ है खालसा की जमीन, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो कि केवल सिखों के लिए हो और वहां पे कोई अन्य धर्म के लोग ना हो। तो इसकी शुरुआत होती है 1929 में लाहौर में कांग्रेस सेशन में, जब मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को 3 संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। जो पहली संगठन थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, दूसरी संगठन थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की दलितों की संगठन, और तीसरी संगठन थी मास्टर तारा सिंह की अगुवाई वाली शिरोमणि अकाली दल। ये पहली बार था जब मास्टर तारा सिंह ने सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और आगे चलकर 1947 तक ये मांग एक आंदोलन में बदल गया और इस आंदोलन का नाम पड़ गया सूबा आंदोलन। दोस्तों, आज़ादी के बाद एक बार फिर से अकाली दल ने भाषा के आधार पर सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन पुनर्गठन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसी कारण से पंजाब में अगले 19 वर्षों तक अलग अलग जगहों पर हिंसा होती रही, आगजनी होती रही, अन्य धर्म के लोगों की हत्या होती रही। तो इसे देखते हुए मौजूदा इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब का पुनर्गठन किया और इसे 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था जो कि पंजाबी भाषी और सिखों की बहुल वाले क्षेत्र को पंजाब दे दिया, मतलब जो वर्तमान में पंजाब है, और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा और हिमाचल, और तीसरा भाग था चंडीगढ़। लेकिन इस पुनर्गठन के बाद भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और 1973 में पंजाब के कुछ लोग आनंदपुर साहिब जाते हैं। आनंदपुर साहिब वही जगह था जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने खालसापन की स्थापना की थी, और वहाँ से पंजाब के लोग पंजाब राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग उठाते हैं। तो ये स्वायत्तता की मांग क्या थी? तो दोस्तों, इस स्वायत्तता की मांग के अंदर यही था कि वो पंजाब राज्य के लिए एक आंतरिक संविधान चाहते थे, मतलब वो पंजाब के लिए एक अपना अलग संविधान चाहते थे। वो भारत के संविधान के अंदर नहीं आना चाहते थे, ना ही वो किसी सरकार या शासन के अंदर रहना चाहते थे। लेकिन उस समय शिरोमणि अकाली दल बहुत ही कमजोर पड़ रहा था। तो दूसरी तरफ जनरल सिंह भिंडरवाले थे जो कि पंजाबियों की बात बुलंदी के साथ उठा रहे थे और अपनी आवाज को स्पष्ट रख रहे थे सरकार के सामने। और दोस्तों, इनकी स्पष्टता के कारण और इनकी बोल्डनेस और स्टाइल के कारण बहुत सारे नए सिख और युवा सिख इनके साथ जुड़ते चले गए, और लास्ट में बहुत सारे सिख इनसे जुड़ गए और ये खालिस्तानी मूवमेंट का मुख्य चेहरा बन गए। और मुख्य चेहरा बनने के बाद ये सरकार को मजबूर करने लगे, और दोस्तों अलग अलग जगहों पे हत्या करवाने लगे, आगजनी करवाने लगे, और ये गोल्डन टेम्पल में छिप के बैठे हुए थे और वहीं से अपना सारा काम कर रहे थे। और 1984 तक ये आंदोलन अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, और इसे देखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार वही था कि जो जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके साथी गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए हैं उनको बाहर निकालना ही मकसद था। और आखिरकार 1 जून 1984 को जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके साथियों को सेना ने मार गिराया और गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके कुछ 2 या 3 महीने बाद अक्टूबर 1984 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति देने के कारण ही इंदिरा गांधी की उनकी सिख बॉडीगार्ड ने मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।